बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान ज़फ़र और आपको अपनी इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। पिछली वीडियोस में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के हवाले से कि क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर क्या होती है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो आज मैं इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ आपको केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स के हवाले से। अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें क्रोमोसोम्स की तो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और बेसिक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी बेसिक प्रोटीन है जो डीएनए के साथ मिलकर क्रोमोसोम को कंपोज करती है। तो इस प्रोटीन का नाम हिस्टोन प्रोटीन कहलाता है। यानी हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ मिलकर क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन में अहम किरदार अदा करती है। अगर हम मज़ीद इसकी कंपोजिशन को देखें तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे न्यूक्लियोसोम का नाम दिया जाता है। यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे न्यूक्लियोसोम का नाम दिया जाता है। अगर हम न्यूक्लियोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो ये बीड्स की सूरत में हमें नज़र आते हैं और इनका डायामीटर 10 nm होता है। यानी जो न्यूक्लियोसोम है वो बीड्स की सूरत में होते हैं और इनका डायामीटर 10 nm होता है। और इसी तरह से जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो भी न्यूक्लियोसोम यूनिट्स उन्हें मिलकर बना रही होती हैं। यानी क्रोमेटिन मटेरियल का एक बनना वो न्यूक्लियोसोम यूनिट्स का एक सीरीज़ की सूरत में आपस में मिलते हैं तो वो क्रोमेटिन मटेरियल बनता है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड होते हैं और ये आपस में मिलकर कंटीन्यूअस फाइबर बनाते हैं। और कंटीन्यूअस फाइबर जो है उसका डायामीटर 10 nm होता है। अगर हम एक न्यूक्लियोसोम को देखें तो वो 8 मुख्तलिफ़ किस्म की हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर उसे बना रही होती हैं। और इसी तरह से जो 2 टर्न्स हैं डीएनए के एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर वो आपस में एक और प्रोटीन के ज़रिए जुड़े होते हैं। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं, मैं रिपीट करता जाऊं कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें 2 अहम जो किरदार अदा कर रहे हैं वो डीएनए है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और अहम किरदार इसमें जो प्रोटीन अदा कर रही है वो हिस्टोन प्रोटीन कहलाती है। यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ये दोनों मिलकर केमिकल कंपोजिशन में अहम किरदार अदा करते हैं। और इसी तरह से डीएनए और हिस्टोन आपस में मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो न्यूक्लियोसोम कहलाती है। और इसी तरह से जो न्यूक्लियोसोम है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें बीड्स की सूरत में नज़र आते हैं और इनका डायामीटर 10 nm होता है। और इसी तरह से जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो अगर हम न्यूक्लियोसोम की यूनिट्स को रिपीट करते हैं एक सीरीज़ की सूरत में तो वो क्रोमेटिन मटेरियल बनाते हैं। और इसी तरह क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो एक कंटीन्यूअस फाइबर को बनाता है और जिसका डायामीटर तकरीबन 10 nm होता है। अगर हम एक न्यूक्लियोसोम की बात करें तो वो 8 मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स आपस में मिलकर एक न्यूक्लियोसोम यूनिट को बना रही होती हैं। ये था मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से बताया। याद रहे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर उसकी मार्फोलॉजी के हवाले से बताया और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं वो भी मैंने डिस्कस की थी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा माइटोसिस और मियोसिस के हवाले से। तो स्पेशली मैं उसमें बताऊंगा
कि जो माइटोसिस है उसके कितनी स्टेजेस या इवेंट्स होते हैं उनकी डिटेल बताऊंगा। तो इंशाल्लाह जल्द न्यू वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहें और मुस्तफ़ीद होते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।